जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिंदाबाद 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 सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिंदाबाद 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 सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिंदाबाद 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 हमारा कर आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज में हूं प्रदीप। आज खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे हुए 31वां दिन है, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे भारत के अंदर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गई है, जिसके ऊपर जो पूरे जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो जितनी भी किसान यूनियन है उन्होंने एक आह्वान किया था, जिसके तहत आज सिरसा हेडक्वार्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन अपना जो धरना प्रदर्शन है वो दे रही है। और इसके साथ साथ जो आज एक भूख हड़ताल है जो 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगी। और इनकी एक मांग है कि इनको जो MSP की गारंटी कानून व जो भी इनकी जो अन्य मांगे हैं उन मांगों को लेकर वह बैठे हैं। इनकी प्रमुख मांग MSP है और इन किसान अब नारेबाजी करते हुए सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और मांग एक ही कि MSP लागू करो। जी प्रधान जी, किन मांगों को लेकर बैठे? आज हम जो है वो जो हमारी पहले जो किसान आंदोलन हुआ जो 13 महीने चला 2021 में, जो सरकार ने भारत सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों से सरकार मुकर गई है। जो MSP का था, हमारी बिजली एक्ट का था, पराली एक्ट का था, दूसरे जितनी भी हमारी मांगे थी सरकार जो है वो दोबारा नट गई है, उन मांगों को लागू नहीं कर रही। उसी मांग को लेकर के जो है अब खनौरी और चिंबू और रतनपुरा बॉर्डर पर जो धरना जो है 13 फरवरी से आज 317 दिन हो गए और सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो हैं उनको आज 31वां दिन हो गया आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी एज जो है वो 75 साल से ऊपर है और वो जो है मरण पर बैठे हैं। अभी तक इनकी एक भी इनकी आंखों में अभी तक कोई आंसू ही नहीं है। इनके मेरे तो ये लगता है कि इनके सीने में दिल ही नहीं है कि कोई पिघल जाए। इतनी उम्र का बुजुर्ग एक आज जो है आमरण अनशन पर बैठा है, तिल तिल करके मर रहा है, तो इनके कानों में कुछ नहीं है। अब सरकार पिछले दिनों एक बयान आया कि हम 34 फसलों पर MSP दे रहे हैं, हरियाणा सरकार का ही बयान था। अब हरियाणा सरकार की मैं आप बताऊं, कॉटन की फसल जो है उसका समर्थन मूल्य जो है वो 83 नहीं, उसका समर्थन मूल्य जो है वो 7300 रुपये के आसपास है, 7400 रुपये है उसकी है और बिक रही है वो 7000 से नीचे 600-700 का नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से मूंग की फसल का समर्थन मूल्य 8300 रुपये और मूंग बिक रहा है ये 6000 और 6500 रुपये। और कहाँ दे रहे हो MSP? 1700 रुपये क्विंटल का तो घाटा लग रहा है जमींदार को। आप MSP लिखित में दीजिए जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों को लेकर के आज हम सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल के पक्ष में आज जो है संकेत हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर सरकार फिर भी अगर नहीं मानती है तो इससे भी कड़ा सख्त जो कदम है वो किसान उठाएगा और हम जो है और जत्थे हमारे जो है खनौरी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों पर जाएगा। जी सरकार तो कह रही है भावांतर योजना के तहत जो अंतर रहता है उसको हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? मैंने कॉटन की बात की, अभी आप पूछिए। अब कॉटन की तो खरीद ही नहीं, सरकारी खरीद नहीं, ना हैपड़ खरीद रहा है ना CCI खरीद रही है, कोई खरीद भी चालू नहीं है, कोई खरीद चालू नहीं है। कोई बता दे, यहाँ हेडक्वार्टर पर DC साहब बैठे, आप उनसे सवाल पूछ करके देखिए कॉटन की खरीद हो रही है? कहाँ हो रही है? कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो है वायदे जो सिर्फ जो है वो अपने जबान से कह देते हैं कि हमने MSP दे दी, MSP नहीं दी। और MSP हम क्या मांग रहे हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा 50% जो मुनाफे का जो लिखा था उन्होंने, स्वामीनाथन आयोग इन्होंने बनाया 2017 में, ये कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में, 7 साल वो रही 14 तक, उन्होंने भी लागू नहीं किया और इन्होंने भी लागू नहीं किया। हम जो है स्वामीनाथन के आधार पर अपनी फसल का मूल्य मांगते हैं, हम कोई नई चीज नहीं मांगते। हमारे पर थोप दिया जाता है कि जी किसान तो धरने पर बैठ जाता है जी। अरे किसान को कोई कोड आ रहा है, किसान कोई इसी के लिए बैठा है, उसने खेती नहीं करनी, क्या नहीं करना? कितने किसान बैठे हैं सर धरने पर? कहाँ? अभी तो अब किसान हमारे आ रहे हैं, सैकड़ों से ज्यादा किसान बैठे हैं आज भूख हड़ताल पर। कब से कब तक रहेगी?
ये 4 बजे तक रहेगी। सांकेतिक जो भूख हड़ताल है 1 दिन की है। अगर सरकार नहीं मानती तो हम हर हेडक्वार्टरों पर इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में जो है भूख हड़ताल रखेंगे और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी इसी प्रकार से खनौरी और दूसरे बॉर्डरों पर धरना चलता रहेगा। अनिल विज जो मंत्री हैं और श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री है वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो पंजाब का है, हरियाणा में विरोध प्रदर्शन क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि जब आज़ादी के टाइम में भी पंजाब आगे आके लड़ा था ना, तब किसी ने नहीं कहा कि मुद्दा पंजाब का, मुद्दा देश का है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल पूरे देश के नेता हैं। उनको पंजाब के लिए एमएसपी चाहिए होती तो बहुत पहले उनको मिल जाती। वो पूरे देश के लिए एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। एमएसपी देने और गारंटी कानून में भी फर्क है। कभी कभी किसी जिन्स की इनको जरूरत पड़ती है या इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, उसके लिए कभी कभी किसी चीज का रेट आ भी जाता है। परंतु किसान क्या मांग रहा है कि धान पे किसी भी जिन्स पे यदि 1 रुपए खर्चा होता तो उसका जो पूरा खर्चा जोड़ के, जमीन का खर्चा जोड़ के, उसकी मेहनत जोड़ के उसको 1.5 रुपए दे दो। क्या ज्यादा मांग रहे हैं? 50% ही मांग रहे थे ऊपर। ये एमएसपी गारंटी कानून, इसका अभी ना कईयों ने भ्रम डाला सरकार ने कि यदि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो जो गरीबों को इसका नुकसान होगा, जो खपतकार है उसका नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि प्याज है जो 3 रुपए 6 रुपए से लेकर 60 रुपए तक भी बिकता है। यदि प्याज पर 20 रुपए 25 रुपए एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा या 1.5 गुना के हिसाब से जितना भी गारंटी कानून बन जाएगा, उससे ऊपर नहीं बिक सकेगा वो। उससे आम जन को सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरी बात, अच्छे बीज के लिए इसके साथ 13 मांगे हैं, जो 13 मांगे यदि पूरी होगी। और लास्ट बात यही है कि जब किसान बचेगा तभी देश बचेगा। आपने देखा होगा कॉटन बेल्ट है जो, या धान की बेल्ट है, वहां पे अपने यूपी से, अलवर से यहाँ पे लेबर आती है ना। यदि किसान के पास जमीन ना रहेगी, वो लेबर यहाँ आके क्या करेगा? यहाँ की लेबर क्या आगे कहाँ जाएगी, है ना। इसके लिए सभी को सोचना चाहिए। किसान मजदूर की लड़ाई है। इसमें जो मजदूर की एक सबसे बड़ी मांग है कि जो अपने मनरेगा स्कीम है ना, उसको 100 दिन से करके, पहले कांग्रेस ने किया था 100 दिन, इन्होंने 100 दिन भी नहीं दे रहे। ये तो 100 दिन से बढ़ाकर उसे 200 दिन किया जाए और उसे किसानी के साथ जोड़ा जाए। एक साइड से खड्डा खोद लिया, दूसरी साइड मिट्टी घेर दी और उसी मिट्टी को उठा के फिर खड्डे में, इससे किसी को तो फायदा नहीं है ना। इसको किसानी के साथ जोड़ा जाए। और हमारे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और मोर्चे की यही मांग है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, मजदूर को खुली मजदूरी हम भी जानते हैं कितनी मिलती है, कि कम से कम गारंटीड उसको 200 दिन तो मिल जाए ना। मजदूर को भी 200 दिन काम मिले और किसान के साथ उसके अच्छे संबंध रहेंगे और किसान मजदूर जो खुशहाल होगा। इसके लिए कहते हैं कि सभी जो पूरे देश का मोर्चा है, ये अकेले पंजाब का नहीं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के लिए बैठे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि डल्लेवाला साहब को वहां से हटाया ना जाए और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। तो क्या पंजाब सरकार उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है? सबसे पहले तो हमारा ये मोर्चा है जो सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल आज 31 दिन से आमरण अनशन पे है, उनके स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं हम। और आपने जो कोर्ट का जो मुद्दा यहाँ हमारे सामने रखा है, मैं माननीय कोर्ट का ये जो उन्होंने कहा भी उनके स्वास्थ्य के देखभाल की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो है माननीय कोर्ट को ये उनका धन्यवाद करते हैं। अभी कम से कम सरकार ने तो नहीं, कोर्ट ने तो हमारे जो है किसान नेता की तरफ ध्यान दिया है। और जैसे 31 दिन हो गए, 31 दिन में आपने देखा होगा अभी कि सेंटर की सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो किसी मंत्री पद पे है, तो आज तक डल्लेवाल साहब के पास नहीं गया। देखो, ये जो लड़ाई डल्लेवाल साहब जो लड़ रहे हैं, ये एक कोई कौम की लड़ाई नहीं है, ये पूरे किसान कौम की लड़ाई है। ना इसमें कोई सरदार का मैटर है, ना इसमें कोई हिंदू का मैटर है, पूरे कौम की लड़ाई है। और इस कौम की लड़ाई में हम उनके साथ हैं, यानी पूरा देश उनके साथ है। अगर जैसे ही कोई आदेश होगा खनौरी बॉर्डर से, तो हम तत्पर उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठने के लिए भी हम तैयार हैं।
देखिए, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को 31 दिन हो गए हैं और उनकी हालत नाजुक है। तो सरकार के अगर ये वहम है भी अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हो गया तो उसके बाद में आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ये वहम सरकार निकाल दे। एक एक घर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल खड़ा होगा और सरकार के लिए ये जो आंदोलन है ये फांस का गला बन गया।